हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक पे फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ, वीडियो इसलिए थोड़ा अलग क्वालिटी में या फिर बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, बट जो एनालिसिस रहने वाली है वो वैसे ही टॉप नॉच रहने वाली है। क्योंकि बात करने वाले हैं जो क्रैश आया है मार्केट के अंदर, ये कब तक जारी रहेगा। और क्योंकि ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है आज के बड़े गैप के साथ, इसलिए वीडियो मुझे लगा ऐसे बैकग्राउंड में भी बता बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो, वॉर तो शुरू हो गया है। हम लोग पिछले 15 दिन से बात कर रहे थे कि कोई भी कारण हो, मार्केट को जाना नीचे की तरफ ही है। और आज लगभग 24,600 के आसपास तो पहुंच ही गया है, 603 का लो बना है। और ये जो क्रैश आया है और ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो, ऐसे गिरती हुई मार्केट तो किसी को भी समझ में नहीं आएगी। और जितने बड़े-बड़े गैप डाउन पिछले 1 महीने यानी कि फरवरी में हुए, सोचिए बजट वाले दिन अचानक से मार्केट का 500 पॉइंट गिर जाना, फिर उसके 2 दिन बाद यूएस ट्रेड डील की वजह से अचानक से 5% का गैप अप हो जाना। उसके बाद आज यूएस, इज़राइल और ईरान की वॉर की वजह से मार्केट का फिर से लगभग 2 से 3% तक का ड्रॉप इस तरह ओपनिंग में ही हो जाना, किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। अब हाँ, आप बोल सकते हो कि सर होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी में अ, होने का फ़ायदा यही है कि हमें पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी मार्केट गिरने वाली है। हम प्रिपेयर्ड थे, हम तैयार थे। लेकिन सच बात यही है, मैं बार-बार बोलता हूँ, इस तरह की मार्केट के लिए कोई प्रिपेयर नहीं हो सकता। इस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के लिए कोई प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो बस आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रखना है, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव अब है ही नहीं। तो इस बात को थोड़ा-सा समझना है। बात करेंगे अभी वॉर की क्या सिचुएशन है, आगे मार्केट में क्या क्रैश जारी रहेगा और अगर जारी रहता है तो हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन से लेवल काम करेंगे आज की वीडियो में। ये सारे ही टॉपिक हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। आप लोगों को अगर ये सारे ड्रॉप वाले बेनिफिट तो कुछ होते ही नहीं है, या कह लो आप कि पिछले 15 दिनों से जो मेरी अपडेट्स हैं, लगातार की मार्केट इस तरह गिरेगी, गिरेगी, गिरेगी। अगर इस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा पहुँचा है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। मैं चेक करूँगा कि क्या सच में कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं, क्योंकि लाइक्स पहले से ज़्यादा आने चाहिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है? और डिस्क्लेमर पढ़ो, एनालिसिस मैं बताऊँ चार्ट्स पर आपको, उससे पहले आप लोगों को एक और अपडेट देता हूँ। आप लोगों को याद होगा, इसी महीने में मैंने आप लोगों को 2-3 बार और पिछले महीने में भी 2-3 बार मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को ढूँढ रहे हो, जहाँ पर आपकी 2-3 समस्याएँ दूर हो सके। जैसे कि आपका फ़ास्ट एग्ज़ीक्यूशन आपको चाहिए होता है कि ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने का तरीका फ़ास्ट हो। दूसरा, जो प्लेटफ़ॉर्म हो बहुत स्मूथ हो, ट्रस्टवर्दी हो, सेबी रजिस्टर्ड हो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो खर्चा हमें परेशान करता है ब्रोकरेज का, वो ब्रोकरेज वाली जो एडिशनल कॉस्ट होती है ना, उस कॉस्ट को बचा सके, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म बताया था, ब्लिंकएक्स का। ब्लिंकएक्स बाय जेएम फाइनेंशियल्स, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। लास्ट बार मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें आपको ज़ीरो ब्रोकरेज प्लान मिल रहा है फ्री में 2 महीने के लिए। अभी कमाल की बात क्या है, आज 2 मार्च को ब्लिंकएक्स डे है। तो आज के लिए, सिर्फ़ आज के लिए 2 मार्च के लिए उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सटेंड करके 6 महीने का कर दिया है। मतलब अब आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी आईपीओ लगाते हो, करेंसी ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हो, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, स्विंग या इंट्राडे कोई भी, तो आप लोगों का ब्रोकरेज जो रहेगा वो सारी ट्रेड सेटअप्स के ऊपर फ्री रहने वाला है। जो ब्रोकरेज प्लान, ज़ीरो ब्रोकरेज प्लान अभी तक आप लोगों को सिर्फ़ 2 महीने के लिए फ्री मिलता था, अभी जो नए यूज़र आएँगे ब्लिंकएक्स पर, आज के दिन के लिए ये ऑफर है, आप लोगों को ये मिलेगा 6 महीने के लिए ये प्लान आपको ऑफर मिलेगा। इस प्लान के लिए जो उनका स्क्रीनशॉट है वो भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग डिटेल पढ़ें। बाकी पूरी डिटेल जानने के लिए कि क्या प्लान है, किस तरह से आप इसे अवेल कर सकते हो, किस तरह का आपको ब्रोकरेज फ्री मिलने वाला है, सारी डिटेल मिलेगी आपको उनकी वेबसाइट पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा सबसे ऊपर, और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो उस पे जाके जल्दी से चेकआउट कर लो। और अगर आप लोगों की समस्याएँ ये प्लेटफ़ॉर्म सॉल्व करता है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि नहीं? तो चलो, अब डिस्क्लेमर के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कौन-कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली में ये जो सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में हमने कैसे जो है प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। देखो, निफ्टी 50 के अंदर अगर आज हम देखें और मेज़र करके देखें, ये फ्राइडे की आपकी क्लोजिंग थी कुछ 25,178 के आसपास, और वहाँ से मार्केट ने जो ओपनिंग करी है, वो लगभग 2% से ज़्यादा बड़े गैप के साथ करी है, लगभग 521 पॉइंट्स, जो कि काफ़ी बड़ा मूव होता है। पिछले हफ्तों में तो कई दिन का पूरा-पूरा दिन का मूव इतना बड़ा नहीं रहा, जितना बड़ा मूव देखने को मिला। ठीक है, मार्केट खुलते ही नीचे गिरी और उसके बाद एक रिएक्शन आया, जो लोगों ने बाइंग करना शुरू करा, पैनिक में सेल करना शुरू करा, और उससे आपको एक बाइंग रिएक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल गया। मार्केट ने जो लो बनाया वो लगभग 24,603 का है। अब क्या प्लान करें? किस तरह का प्लान करें? सो देखो, वॉर की बात अगर हम करें पहले,
वॉर का सिचुएशन अभी क्या है किसी को कुछ नहीं पता, कितने दिन चलने वाला है कोई कुछ नहीं पता। ईरान की तरफ से जो अटैक्स हुए हैं वो पूरे मिडल ईस्ट के लगभग हर उस कंट्री के ऊपर हो गए हैं जहाँ पर बेस है, टर्की और पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है? क्योंकि यूएस के बेस मिडल ईस्ट में इसके अलावा सारी जगह पर है। आप सोचिए दुबई जो कि सेफेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड था, उसके अंदर भी जो है हमें खबरें देखने को मिली कि अटैक किए गए, हालाँकि उन्होंने इंटरसेप्ट किए जो भी हुआ। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे दोस्त, भाई-बहन, सब्सक्राइबर्स मिडल ईस्ट में किसी भी कंट्री से मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर आप एनआरआई हैं, इंडिया से बाहर गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे टैक्स बचाने के लिए गए थे, अब भुगतो। नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होता। ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल वर्ल्ड है, और अगर आपको लग रहा है आपके पास वहाँ बेहतर अपॉर्च्युनिटी है, तो जितने लोग यहाँ इंडिया में बैठ के आपको बोल रहे हैं कि आप बाहर गए ही क्यों थे, वो खुद भी सबसे पहले बाहर जाएँगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सेफ रहिए, थोड़ा सावधान रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने फैमिली रिलेटिव्स का ध्यान रखिए, और आपको इंडियन एम्बेसी से जो भी गाइडलाइंस मिल रही हैं, उनको फॉलो करते रहिए, और बिल्कुल हताश मत होइए कि कोई यहाँ पे ऐसा सोच रहा है कि आप टैक्स बचाने के लिए गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखकर अपनी जगह बदलता है। कोई अपना गाँव छोड़कर शहर जाता है, कोई अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट जाता है, कोई अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाता है। तो इन सब चक्करों से बचें, अफ़वाहों से बचें, अपना ध्यान रखिए, एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में रखिए, सेफ रहिए। मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगा। वॉर किसी का फ़ायदा नहीं करती, सिवाय कुछ कंट्रीज़ के जो वॉर चाहती हैं, तो सॉल्यूशन इसका कुछ पता नहीं है, एंड कहाँ होगा पता नहीं है। हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा। चार्ट बड़ा सिंपल सा है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के चार्ट के हिसाब से हमें पता है कि हमारा जो मेन लेवल्स हैं, वो ये तीनों लो के नीचे है। यानी कि अगस्त 2025 का जो लो है, 24,337। मार्केट इसके नीचे जाए तो हमें थोड़ी शांति होगी। यहाँ मार्केट ने पैनिक क्रिएट कर दिया है, जो वीक हैंड से उनको बाहर कर दिया, तो हमें अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास करते हो, एसआईपीज़, म्यूचुअल फंड इस तरह के इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते के बाद से आपके पास अब बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, बट बहुत स्लोली। क्योंकि ये जो स्लो डाउन पूरा ग्लोबली आया है, या फिर ये जो डंप आया है, ये हो सकता है आने वाले 3 से 6 महीने भी रह जाए। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने रिस्क को बहुत समझकर ही एक्सपोज़ करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं स्विंग के हिसाब से कि मुझे सटीक लेवल्स चाहिए, सटीक लेवल पहली बात किसी को पता नहीं होते, लेकिन जो हैं वो आपको 24,000 के आस-पास ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये फैक्ट की बात है कि अभी भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा कि मार्केट जो है, या चार्ट पे जो आज कैंडलस्टिक है वो आपको ये बोल रही है कि मार्केट यहाँ से पंप होके ऊपर जाने वाली है। ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। मोर लाइकली मार्केट ने जो गैप छोड़ा है यहाँ पर, पिछले दिन की क्लोजिंग से यहाँ पर, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन मार्केट ऊपर की तरफ इस गैप को फिल करने के लिए गया है, देन नीचे जाना शुरू करे, या कल डायरेक्टली, क्योंकि अभी रात बाकी है, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली ही मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करे। हमारा प्लान और बायस बिल्कुल सिंपल सा रहने वाला है, नीचे की तरफ बेरिश। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको ये आज की जो क्लोजिंग है 24,865, ये आपके कल काम आएगी, इसको मार्क करके रखें। ऊपर की तरफ आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो पिछले वीक का क्लोजिंग, और जो आपका 2 फरवरी का गैप छूटा था, ये दोनों ही लेवल 25,178 और 25,88, ये दोनों ही लेवल आपके लिए कल मेजर काम करेंगे, और नीचे की तरफ ये आपके लिए सपोर्ट रहने वाले हैं। सेम चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, लिंक क्लियर। निफ्टी 50 के बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन देखने को मिला, जो पुश मिला वापस से आप देखोगे आया ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मार्केट ने अभी जो क्लोजिंग रखी है ना, वो 59,861 के नीचे ही रखी है। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन हो सकता है, और आने वाले दिन यानी कि कई दिनों में हमें मार्केट वापस से नीचे की तरफ गिर के ये जो गैप छूटा हुआ है 58,619 तक, इसको फिल करते हुए दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम अभी बायस बेरिश रखेंगे। अगर मार्केट ऊपर आती है तो ऑल टाइम हाई तक मार्केट गैप फिल करने आ सकती है, तो 60,500 मान के चलिए, यहाँ तक भी आप बेयरिश ही रहने वाले हो। अगर मार्केट जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, उनको ब्रेक करती है तो हम सोचेंगे बुलिश होने को, वरना नहीं। सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स के अंदर सबसे पहले टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, ये बात मैं पिछले 2 महीने से आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे सेंसेक्स के अंदर हमें जो है गैप डाउन के बाद मार्केट जब वापस आई तो 79,000 के ऊपर देखने को मिली। लास्ट वीडियो जो फ्राइडे को अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारा नेक्स्ट टारगेट है 79,899 का। देखिए ये टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर लो के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो सेंसेक्स इकलौता चार्ट है जो थोड़ा-सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन अभी कहना जल्दीबाजी होगी, पहला दिन है, मार्च का पहला दिन था ये ट्रेडिंग सेशन। अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली ये करके रखिए कि आप यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है पिछले वीक की, इसको मार्क कर लीजिए। जब तक मार्केट इसके नीचे है, हम लोग यही उम्मीद करेंगे
कि जितना भी बुलिश मूव आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गैप्स को फिल करने के लिए आ रहा है। कौन सा गैप? जो कि हमारे आज ओपन हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको ये मेजर रेजिस्टेंस, बाकी लेवल सेम है, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपके पास नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा 76,882 का। ठीक है? बट सेंसेक्स के अंदर मैं आपको भी कोई बायस बता के नहीं जा रहा हूँ। आप इन लेवल्स का यूज़ करके कल की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद आज बात करेंगे क्रूड ऑयल की भी। क्रूड ऑयल के अंदर मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ मार्केट बुलिश है। जब तक 2018 का ऑल टाइम हाई होल्ड है, 5670 का मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और अगर ईरान और यूएस के बीच में अटैक हुआ तो आपको यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा। ये बात हमने पहले करी थी और वो पंप हमें देखने को आज मिला है ऊपर की तरफ। 7052 आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। फिलहाल कोई कमेंट नहीं करूंगा कि कितना ऊपर जाएगा। अगर वो आज रुक गई, आज ही नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों लेवल आप संभल कर ट्रेड कीजिए, स्विंग अवॉइड करिए, और ओवरनाइट 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 पोजीशंस को भी मैं आपको अवॉइड करिए। इंट्राडे करें, ज़्यादा बेहतर। ठीक है? नेचुरल गैस के अंदर अगर हम देखेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर जो प्रीवियस क्वार्टर लो का 254 का लेवल था वो टेस्ट हो गया है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ मार्केट यहाँ तक गिरेगा गिरेगा, गिर गया है। अब आपके पास ये 280 का जो लेवल है ये आपके लिए नियर बाई रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 280 को, तो आपको 332 का टारगेट देखने मिल सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर ऐसे ब्रेक करके ना जाए तक बुलिश मत। मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, वो वॉर की वजह से अनसर्टेन रह सकता है। तो 254 के सपोर्ट और 280 के रेजिस्टेंस के बीच में ही फिलहाल इसको साइडवेज बायस मान के हम लोग छोड़ दें। ठीक है? गोल्ड सिल्वर के ऊपर आपको टारगेट्स बिल्कुल पता है। मार्केट गोल्ड सिल्वर दोनों पंप हुए हैं, आपको पहले से पता है हम बुलिश हैं उस पर। तो टारगेट्स आपको लास्ट वीडियो में बताए थे वो सेम ही रहने वाले हैं। इन सब बातों के साथ ध्यान रखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दे रहा हूँ वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से है। अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिए। मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। बिटकॉइन के अंदर लास्ट वीडियो में बात करी थी यहाँ पर फ्राइडे को कि वीकेंड के अंदर हमें जो है मार्केट गिरते हुए वापस से 62,000 के पास देखने को मिल सकती है। मार्केट आई 62,900 और उसके बाद वही साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। कोई बुलिशनेस नहीं है जब तक मार्केट कम से कम 69,000 को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग एज स्पेसिफिक कोई भी बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं। ध्यान रखिए। ठीक है? तक हम लोग कोई भी बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और ये करेंगे कि बिटकॉइन अभी भी साइडवेज है, यही कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? बिटकॉइन के ऊपर साइडवेज, सेम लेवल, सेम प्लानिंग, कोई चेंज नहीं। क्रिप्टो एनएफटीज अगर आप ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं, तो विवेक से फैसला लीजिए। हालांकि लीगल पूरे तरीके से है और आप लोग बाई सेल होल्ड या ट्रेड इसको कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। होली को बहुत अच्छे से मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, परिवार के साथ मज़े से मनाइए। ठीक है? आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग रमज़ान मना रहे हैं उनको उसकी बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।